प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। आज की कहानी विश्वास के ऊपर है। सच्चे मन से और अंतर हृदय से उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर यदि हमारा विश्वास होता है ना, असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। एक 7 साल का लड़का था, हाथ में 1 रुपए का सिक्का लेकर एक दुकान के पास आया और काउंटर के ऊपर 1 रुपया रख के बोला कि आपके यहां पर ईश्वर है क्या? मुझे ईश्वर चाहिए। उस दुकानदार ने वो सिक्का लिया और उठा के बाहर फेंक दिया और कहा, चल फुट, भाग यहां से। ईश्वर क्या 1 रुपए में मिलते हैं क्या? निकल जाए यहां से, अब वापस मत आना दोबारा। बेचारा रुआसा होता हुआ उसने अपना वो सिक्का सड़क पर से उठाया, दूसरी दुकान पर गया। हिम्मत नहीं हारी, दूसरी दुकान पर भी उसे भगा दिया गया। ऐसे 1 2 3 नहीं, 40 दुकानों के ऊपर ये भूखा प्यासा ये बच्चा घूमता रहा। आखिर एक दुकान के ऊपर एक वृद्ध बैठे थे, उनके पास आया, खड़ा रहा। पहले तो कुछ बोला नहीं, मुट्ठी बंद थी। दुकानदार ने पूछा, क्या चाहिए? कौन हो तुम? क्या आपकी दुकान के ऊपर ईश्वर मिलते हैं? वृद्ध हंसते हुए कहने लगे, पर तुम ईश्वर को लेके क्या करोगे? उसने कहा, मेरी मां, इस संसार में उसके अलावा कोई नहीं है और वो बीमार है, अस्पताल के अंदर भर्ती है और डॉक्टर को मैंने कहते हुए सुन लिया है कि अब तुम्हारी मां को ईश्वर के अलावा कोई नहीं बचा सकता। यदि मेरी मां मर गई या उसे कुछ हो गया तो मुझे कौन खाना खिलाएगा? मेरा कौन ख्याल रखेगा? डॉक्टर ने कहा, ईश्वर के अलावा कोई नहीं बचा सकता तो ईश्वर जरूर मिलते होंगे। मैंने देखा है गणपति के दिनों में भी हम लोग गणपति खरीद के लाते हैं, डांडिया के समय में, नवरात्रि के समय में माता को भी खरीद के लाते, तो ईश्वर जरूर है। पर मेरे पास तो सिर्फ 1 रुपया है। उसने कहा, 1 रुपया काफी है, 1 रुपये में ईश्वर मिल जाएंगे, लाओ मुझे दो 1 रुपया। उस सेठ के मन में उस बच्चे के भोले भाले मुखड़े को देखकर और उसके मन में अटूट विश्वास को देखकर सेठ ने सोचा, मैं तो जरिया हूं, उस ऊपर वाले ने इसे भेजा है मेरी तरफ और यही सोच के भेजा है कि ये काम हे सेठ तू कर सकता है। सेठ ने 1 रुपया लिया और उन्हीं भगवान के मंदिर के पास उसे रख दिया। अब 1 रुपये में क्या आएगा? सेठ ने कांच का ग्लास निकाला, उसे अच्छे से साफ किया और अपने फिल्टर का पानी अत्यंत अंतर मन से प्रभु की स्तुति करते हुए भरा और बेटे के हाथ में देकर कहा कि तुम्हारी मां को यह पानी पिला दो, तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी। बच्चा बड़ा खुश हुआ, पहुंच गया। ये ईश्वर इसी पानी के अंदर है, ये पानी पीते ही तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी। लड़का भागा भागा, भूखा प्यासा तो था ही, अपनी मां के पास आया और मां से कहने लगा कि मां ये पानी पी लो, इसमें ईश्वर का निवास है, ईश्वर इसी में है और वो तुम्हें आज ठीक कर देंगे। मां अपने भोले भाले उस छोकरे के सर पे हाथ रखकर पानी पी जाती है। 3-4 दिन के बाद में उनका ऑपरेशन होना रहता है। बड़े बड़े डॉक्टर आ जाते हैं, ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। पर जब बिल हाथ में आता है, बिल देख के ही इसकी मां सोचने लगते अब क्या होगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि चिंता मत करो, ये पूरा का पूरा बिल एक वृद्ध व्यक्ति आए थे और उन्होंने पे कर दिया है, अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हो। पर उन्होंने एक चिट्ठी भी दी है, ये चिट्ठी सिर्फ आपके लिए है। उसने लिफाफा खोला और पढ़ने लगी,
मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। आपको यदि धन्यवाद देना है तो अपने इस बेटे को दीजिए, जो कि ईश्वर की खोज में दर दर भटक रहा था, पर इसका विश्वास, इसकी श्रद्धा भगवान के प्रति अटूट थी और आपको स्वस्थ करने के लिए ये पागलों की तरह सवेरे से शाम तक घूम रहा था। और ईश्वर का ही चमत्कार है कि उन्होंने आपको ठीक कर दिया, वरना तो डॉक्टरों ने भी हाथ झटक दिया था। आप तो बस एकमात्र उनके लिए प्रयोगशाला थी कि देखते करके ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। पर उस ऊपर वाले को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये असाध्य व्याधि कभी भी साध्य और सत्य नहीं हो सकती थी। डॉक्टरों ने भी हाथ झटक कर बोल दिया था कि ईश्वर के अलावा कोई रास्ता नहीं है, वही बचा सकता है, उसी की मेहर हो सकती है, हुई तो। और सचमुच में आप अपने इस बेटे को ही धन्यवाद दो, जिसने कि आपके लिए जी जान लगाकर उनके ऊपर अटूट आस्था रखी, अटूट श्रद्धा रखी। उसी विश्वास का फल है कि आज आप सही हो, सही सलामत हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कहने का अभिप्राय है, आज हमारे मन में उस परम पिता परमेश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा होगी, अटूट आस्था होगी, अटूट प्रतीति होगी, तो हमारे असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे। मेरे इस YouTube चैनल को आपने दोस्तों अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और कम से कम इस लिंक को 5 व्यक्तियों तक पहुंचाइए। क्या पता किसके मन में उस परम पिता परमेश्वर के प्रति अगाध आस्था जागृत हो जाए और उसका पुण्य फल भी आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।